उत्तराखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी मजबूती करने की सरकार विशेष पहल कर रही है, जिसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। ऐसे ही एक योजना उत्तराखंड सरकार मेरा धन मेरा पेड़ नाम से चला रही है, जो कि धरातल पर कम और आंकड़ों में ज्यादा चलती नजर आ रही है। देखिए देवभूमि न्यूज की ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार मेरा धन मेरा पेड़ नामक योजना प्रदेश में किसानों और ग्रामीणों के लिए खास तौर पर चला रही है, जिसका शुभारंभ सूबे के सीएम हरीश रावत ने 2014 में किया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही चारा वृक्ष लगाने पर प्रति पेड़ 300 तथा फलदार वृक्ष लगाने पर 400 रुपए FD के रूप में दिए जाएंगे। जो हमारा पेड़ हमारे धन योजना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है। उसके तहत हम लोगों को इस वर्ष 2016 में पहले 330 पौधे लगाने का टारगेट मिला था, जिसमें 99,000 की स्वीकृति की, क्योंकि प्रत्येक पौधे के लिए 300 रुपए प्रति पौधा एक उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो FD के रूप में लाभार्थी के नाम से बना दी जाती है, और 3 साल के बाद जब पौधा सफल होता है तो उसको रिलीज किए जाने का प्रावधान है। अभी 2016 में कल तक स्थिति जो 330 पौधे के टारगेट की थी, अब बढ़ के वो 4,500 पौधे और टारगेट मिल गया है। तो कुल मिलाकर हमारा 4,830 का टारगेट हो गया। इस योजना के तहत एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम 100 वृक्ष तथा ग्राम सभा एवं संस्थाओं द्वारा 5,000 वृक्ष लगाए जा सकते हैं। वन विभाग एवं उद्यान विभाग द्वारा वृक्ष निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड सरकार अपनी इस योजना का सिर्फ प्रचार प्रसार करने में ही लगी है। असल में ये योजना गांवों तक पहुंच ही नहीं पा रही है और गांवों में आज भी लोग पैसे देकर ही पेड़ खरीद रहे हैं और सरकार सिर्फ खोखले वादे करती नजर आ रही है। अखबारों के माध्यम से काफी जगह पढ़ा था और सुना भी था कि सरकार हमें पेड़ दे रही है और काफी सारे पेड़ लगाने के लिए पेड़ दे रही है, लेकिन हमें अभी तक से कोई पेड़ नहीं मिला है। हम जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और हमने प्रशासन से भी इस मामले में काफी बार शिकायत की है या उनको बताया है हमने कि हमें पेड़ दीजिए, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें कोई पेड़ नहीं दिए गए हैं और हम लोग पेड़ जबकि खरीद के लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो योजना है मेरा पेड़ मेरा धन, उसका प्रचार प्रसार सिर्फ शहरों तक ही सीमित कराया गया है। ग्रामीण जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ तक ये योजना पहुँच ही नहीं पा रही है, सिर्फ कागजों तक ही सिमटी है। जहाँ तक जो सारे ग्रामीण हैं वो सब इस योजना से वंचित रह गए। कहीं ना कहीं वन विभाग और सरकार को मिलकर एक पहल करनी चाहिए जिससे ये योजना धरातल पर दिखाई दे। जबकि हमारे यहाँ लगभग 15,000 बीघे से ऊपर की जमीन है जो आज बंजर की स्थिति में पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री सिर्फ ढकोसले जो उसका चल रहा है हरकदा का हरेला, वो हमारी विधानसभा में बिल्कुल फेलियर है। सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है और लोगों के पास काफी जमीनें हैं। आज वो गाय भैंस के लिए चारा लेने के लिए गांव वालों को बहुत दूर जाना पड़ रहा है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा गांव तक उनकी योजनाओं के बारे में बताने नहीं आता, कोई भी गांव वालों का इसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्या उत्तराखंड सरकार की ये योजना सिर्फ शहर तक ही सीमित होकर रह गई है, या फिर हमारा सरकारी तंत्र ऐसी योजनाओं को गांव और किसानों तक पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है, या फिर यूं कहें कि सरकार बस योजनाओं में ही प्रदेश का विकास कर रही है और अधिकारी आंकड़ों में ही मेरा धन मेरा पेड़ जैसी योजनाओं से राज्य का विकास कर रहे हैं। ये महोत्सव पे जो लक्ष्य रखा गया था वृक्षारोपण का, वो 40,000 रखा गया था। उसके सापेक्ष 11,500 वृक्ष जो है किसानों को निःशुल्क वितरित कर दिए गए हैं। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो वृक्ष हम लगा रहे हैं वो जीवित रहे, जिससे कि प्रकृति की आभा में और जो हमारा पर्यावरण है उसमें अच्छी प्रगति हमको मिले। उत्तराखंड सरकार की न जाने कितनी ही योजनाएं ऐसे ही हैं जो उत्तराखंड की आम जनता या किसानों तक नहीं पहुंच पाती, या यूं कहें कि उत्तराखंड सरकार के लिए प्रचार प्रसार का सिर्फ महज एक माध्यम बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज।